मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, ना पार्टी सपोर्ट करती है। लेकिन ये भी समझना होगा बैकग्राउंड। ऐसे तो आप देखते हैं कि ये जितने भी अधिकारी हैं, जब कोई कॉमन पीपल जब इनके ऑफिस में जाता है तो क्या माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, मारपीट करते हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता निर्मल महाना मैम मेरे साथ हैं और देखिए पहले भी मैंने इनका इंटरव्यू किया, हर सवालों के जवाब इन्होंने उम्दा तरीके से दिए। उम्मीद करता हूँ इस इंटरव्यू में भी जो है ये जवाब अच्छी तरीके से दें। मैम, सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं जो डीसी डोडा और एमएलए डोडा के बीच में जो पहले तो थैंक यू सो मच। एंड जैसे मैं हर किसी को बोलती हूँ कि ये जो हमारी पार्टी है ना बेटे, ये पढ़े लिखों की पार्टी है। वी आर एजुकेटेड लॉट और हमें मालूम है कि संयम रख के कैसे भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर एक चुना हुआ एमएलए जिसका स्टेटस एक डीसी से ऊपर है, वो पर्सनली उठ के डीसी के ऑफिस में 3 बार जाता है, रिटन में एप्लीकेशन देता है और फिर भी काम नहीं होता है, तो आपको नहीं लगता कि आप या मैं होते, नॉर्मल इंसान भी हम होते, तो हमें गुस्सा आ जाता, जायज़ होता और आप शब्द कई बार निकल जाते हैं। बट आप शब्द का मतलब ये नहीं है कि आप उनके ऊपर पीएसए लगा के उन्हें जेल में डाल दें। पीएसए स्टार्ट किया था टिम्बर की चोरी को रोकने के लिए, फिर उसके साथ धीरे धीरे उसमें जो भी मिलिटेंसी को जोड़ा गया और ये सब करते हुए क्या क्या। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक चुनिंदा जो एमएलए है, जो डीडीसी 4 साल रहा, जो इतने दिन से एज ए एमएलए काम कर रहा है, जो गरीब लोगों का, गरीब तबकों का आवाज़ उठा रहा है, जो उनके लिए अपना दिन रात जिसने एक किया हुआ है, उसको पीएसए लगा के आप नहीं जेल में डाल सकते। और ये सरकार डरती है हमसे। सरकार की मैं बात करूँ तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ पे इनडायरेक्टली रूल कर रही है थ्रू एलजी सरकार, वो उन्हें मालूम था कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंसान है बहुत। तो अगर ऐसे 2-4 और आ गए तो हमारे लिए हमारा वर्चस्व तो खत्म हो जाएगा। सो दैट्स द ओनली रीज़न उन्होंने धीरे धीरे करके पूरी प्लानिंग के तहत इसका डोजियर इतना मोटा बना के उनको फंसाया है। पर ये गलत है। मुझे मैम आपसे एक सवाल, मैंने ये सवाल आपसे पहले भी पूछा, मैंने आपका पहला जब इंटरव्यू किया था उसमें भी यही सवाल था, अभी भी कर रहा हूँ कि आपको लगता नहीं कि पार्टी को भी इस पर संज्ञान लेते हुए एटलीस्ट अगर एक बार गलती हो, दूसरी बार गलती हो, बार बार गलती हो तो उसको बेवकूफ़ी भी कहते हैं, इस तरह जो अभद्र भाषा और फैमिली को टारगेट करना। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की है डोडा के, तो वो कह रहे हैं कि जो वहाँ के डीसी है हरविंदर जी, वो काम कर रहे हैं लोगों के, लेकिन उसके बावजूद जो ये अभद्र टिप्पणी की गई है वो गलत है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। नहीं, वो मैंने आपको कहा कि पार्टी और मैंने तब भी बोला था आपको कि भाषा का संयम हम सबको रखना चाहिए, क्योंकि हम सारे जो है ना बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इस सोसाइटी के, और कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल। लेकिन मैंने तब भी आपको बोला था कि वजह जाननी चाहिए कि क्या है। जहाँ पे अगर प्रेग्नेंट वुमेन किसी वजह से मर रही हैं, उनकी डेथ हो रही है, तो एक एमएलए जो वहाँ का रिस्पॉन्सिबल चुनिंदा एमएलए है, उसको गुस्सा आना जायज़ है, बोल दिया। और आप जानते हैं, मुझे इतना करप्ट हमारा सिस्टम हो चुका है कि काम, और ये तो सरकार ऐसी है कि ये इनडायरेक्टली जो चुनी हुई सरकार है उसको काम करने ही नहीं देती। पावर्स मेन तो उन्होंने अपने हाथ में रखी होती हैं, आप जानते हैं। उमर अब्दुल्ला जी ने भी एज ए सीएम उन्होंने भी बोला कि ये गलत है। और नॉट ओनली द सीएम, डिप्टी सीएम और बाकी जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, सब यही बोल रहे हैं कि पीएसए लगाना नहीं बनता था। संविधान के अंदर जो भी उनके एफआईआर कर देते, कुछ कर देते, लेकिन ये पीएसए नहीं लग सकता था, बिकॉज ही इज नॉट अ क्रिमिनल, ही इज नॉट अ मिलिटेंट। तो लाइव आके महराज जिस तरह से, आखिरी सवाल मेरा, महराज जिस तरह से लाइव आते हैं, उसके बाद जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए वो आपने भी सुन, क्या लग रहा है कि जो समाज में कुछ लोग भी हो गए जो महराज से इंस्पायर हो गए, तो अगर वो ये चीजें देखेंगे, मैं डीसी को कह के कि मैं तेरे मुंह में थूकता हूँ, आईएएस लेवल का जो ऑफिसर थूकना या उसके घर पे टिप्पणी करना और कुछ ऐसे वर्ड्स जो मैं अभी बोलूंगा नहीं वो यूज करना, आपको लगता नहीं कि जो उच्च अधिकारी हैं, जो आपके पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, उनको एक बार इस पर भी संज्ञान लेते हुए एटलीस्ट समझाना? तो देखिए, संज्ञान ले रहे हैं, इसीलिए संजय सिंह जी यहाँ पे हैं, आप जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, और उनके साथ ही एक्स मिनिस्टर हैं और हमारे प्रभारी हैं वो राम हुसैन जी आए हुए हैं। और आगे आने वाले समय में अब बाकी वाले, जब तक ये बाहर नहीं निकलते हैं महराज जी, तब तक ये सारे लोग आएंगे और जब बैठेंगे बातचीत होगी, समझाया भी जाएगा। और कई बार गुस्से में बोल देता है इंसान, बट आई एम श्योर अब उनको रियलाइज हो रहा होगा कि भाषा पे संयम रखना मुझे बड़ा जरूरी है। हमारे बुजुर्ग भी कह गए हैं
कि इंसान की जुबान और भाषा इंसान को अर्श तक भी और फर्श तक भी लेके आ सकती है। एब्सोल्युटली एंड एज अ मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, ना पार्टी सपोर्ट करती है, लेकिन ये भी समझना होगा बैकग्राउंड। ऐसे तो आप देखते हैं कि ये जितने भी अधिकारी हैं, जब कोई कॉमन पीपल जब इनके ऑफिस में जाता है तो क्या माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, मारपीट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता ना कि आप PSA लगाते रहें। तो दैट्स द रीजन। ठीक है, चलिए शुक्रिया मैम। तो आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन निर्मल महाना से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बखूबी से जो जो हमने सवाल पूछे उसके जो है उत्तर उन्होंने दिए। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।